आलमीन अर्रहमानिर रहीम नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हु व नशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि जमीअ, खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक़ व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तज़ा व अला इब्नैहि अल करीमैन सईदैन शहीदैन अल हसनी वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना मअहु वशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। आमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्ज़ातुम मिन मुअज्ज़ाति रसूलिल्लाह, सरकार इमाम अहमद रज़ा खान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। वाह 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 वाह, अहले बोलिए सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम लोग शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं, ये जश्ने पंजतने पाक बयादगारे खुलफाए राशिदीन सहाबे किराम, ये अंजुमन रज़ा उलमाए रज़ा के ज़ेरे एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े तुज़्को एहतशाम के साथ मुनक़्क़िद है। बहुत अफसोस होता है हमको, कम से कम लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी हमारी पोजीशन ये है कि पैसे की कोई वैल्यूएशन नहीं समझते। अब आप देखिए कि 6:45 बजे ईशा का टाइम शुरू होता है, तकरीबन हर मस्जिद में 7:45 तक नमाज ईशा हो जाती है। 9:30 बज रहे हैं, अभी तक भी मजमा नहीं आया। नहीं, हम आदी हो गए हैं रात भर जगने के। एक बात सुन लो, जो कौम रात भर जागती है अननेसेसरी, बगैर किसी जरूरत के, वो मरीज भी होती है, बीमार भी होती है। जानते हैं हदीस शरीफ क्या है? हुजूर सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईशा की नमाज के बाद फौरन सो जाया करो, अगर जागना ही है तो इबादत किया करो। आज हमारी मुआशरे में ये वबा बीमारी फैल चुकी है कि बगैर किसी काम के लोग अननेसेसरी लोग बेदार रहते हैं, जागते रहते हैं, कपास्टिंग करते हैं,
हा हुक्का हा हुआ करते हैं। हम लोग 12-1 बजे रात के जब मुस्लिम बस्तियों से गुजरते हैं तो नौजवानों को देखकर बहुत गम होता है। कहीं यहाँ 2-3 बैठे हैं, कहीं वहां 2-3 बैठे हैं, मोबाइल लिए मालूम नहीं किससे बात कर रहे हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उस गैर मुस्लिमों के भी इलाके से गुजरना होता है, मगर वहां ये खराबियां बहुत कम नजर आती हैं, अपने यहाँ ज्यादा। बताइए आपको कितना समझाया जाता है, कितना वाज की जाता है, कितनी नसीहतें की जाती हैं, कितने खिताबात आपके लिए होते हैं। क्या उनके यहाँ भी इतनी तकरीरें होती हैं? क्या उनको भी डायरेक्शंस दिए जाते हैं? क्या उनको भी समझाना उनके गुरु लोग समझाते हैं? नहीं, कभी बाय द वे उनका कोई प्रोग्राम होता है, मगर वो एक संजीदा जिंदगी गुजारने का सलीका हमसे सीख चुके हैं और वो संजीदा जिंदगी गुजार रहे हैं। इसकी वजह से सक्सेसफुल लाइफ उनकी चल रही है और हम लोग यानी जानते हैं सवाबे ताअत व ज़ुहद पर तबीयत उधर नहीं जाती। लाहौल क्या है मुसलमानों का मौसम, बड़ी जलसा हो रहा है। 2 घंटा हो गया ईशा की नमाज हुई, अभी तक लोग, कुछ लोग बेचारे रोड पर खड़े ये ट्यूबलाइट देख रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ट्यूबलाइट देखने के लिए आए हो? जलसा सुनने की चीज है न कि देखने की। ये डेकोरेटेड जो किया जाता है महज इसलिए किया जाता है कि छोटे छोटे बच्चे वगैरह का दिल लगेगा इसी में, और कुछ लोग अहमक होते हैं वो सिर्फ यही देखते हैं। तो उन अहमकों के लिए ये, न कि अक्लमंदों के लिए। अक्लमंदों के लिए मेन चीज, मेन खुराक क्या है? बयान है, वाज और नसीहत है। जो यहाँ पर पैगाम दिया जाए उस पैगाम को अपने घर लेके जाइए और उसको बताइए लोगों को। हजरात, मैं आपको एक वाकया सुनाऊं। हजरत उमैर, जिनकी उम्र बहुत मुख्तसर सी थी, बहुत छोटे से थे, चचा उनका जो लास बिन सुवैद उनकी बच्चे की उंगली पकड़कर लेकर बारगाह मुस्तफा में आता था और बच्चा अपने चचा के साथ बैठकर मजलिसे रसूल में वाज और नसीहत सुनता था। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ, चचा जो लास बिन सुवैद नहीं आया, नन्हा बच्चा खुद ब खुद आ गया। आप इन्हीं इम्पोर्टेंस ही समझिए, जलसे की अहमियत समझिए, खुतबे की अहमियत समझिए, वाज़ और नसीहत की अहमियत समझिए इस वाक़ये से। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते। वो बच्चा तन्हा आया, नन्हा सा बच्चा, बेशऊर बच्चा है, मगर उसको इतना एहसास है कि नबी का कोई खिताब जो है वो हमसे छूटने ना पाए। चचा नहीं आ सका तो बच्चा तन्हा चला आया और बच्चा एकदम हुजूर के सामने बैठकर नबी की तकरीर को, खिताब को समाअत करता रहा। जब हुजूर सय्यदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब खत्म फरमाया तो बच्चा घर गया तो कहता है, या अम्मी समेतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-यौम व इन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बय्यन अल-क़यामा कअन्नी अंजुरुल क़यामा। चचा, आज मैं हुजूर की मजलिस में बैठा था और हुजूर सय्यदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत का मंजर खींचा है, बयान किया है, तो लगता है कि जैसे हम लोगों ने क़यामत देखा है, सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि क़यामत बोलिए क़यामत देखा है, क़यामत देख लिया आप लोगों ने। क्या समझे आप? इतना इन्हिमाक से सुनते थे। आज हमारे अवाम की पोजीशन क्या है? चिल्लाइए, चीखिए, कुर्सी तोड़ डालिए और माइक उठाकर फेंक फाक दीजिए।
कहें बहुत अच्छा मौलाना है, ये 1 लाख के लायक मौलाना है, और जो संजीदा कहते हैं कहां से बुला लाए इनको, कोई और नहीं। ये हालत है हमारी आज कौम की। हजरात, तो बच्चा हुजूर सैयद काना सल्लम के खिताब का जो इन्हीं रिवायत करता है, नन्हा सा बच्चा बेशऊर है मगर नबी के खिताब का जनाबे वाला इतने अच्छे अंदाज में ताबीर करता है कि अच्छे बड़े बड़े लोग नहीं ताबीर कर सकते। क्या नबी करीम सल्लम ऐसे ही तकरीर करते जैसा कि आज हमारे यहाँ तकरीरें होती हैं? बाज जुमले को सरकार 3-3 मर्तबा फरमाते थे। हदीस शरीफ में राविया ने हदीस कहते हैं अगर कोई लिखना चाहता तो हुजूर बोलते रहते, और कोई शख्स अगर लिखने के लिए बैठता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जुमले को लिख लेता था। ये था खिताब का अंदाज। और आज हमारे यहाँ चिल्लाइए, चीखिए, कुर्सी तोड़ डालिए, एकदम माइक फेंक फांक दीजिए, तोड़ टाट डालिए, सर लगता है जैसे इन्हीं आ गए हैं जनाब वाला मैदान कारजार में बैठे हुए, तकरीर नहीं कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। आज ये हमारी पोजीशन। और शोरा नहले पे तहिला, ये तो और परेशान कर रहे हैं। अल्लाह हिदायत करता। बहरकैफ तो जुल्लास बिन सुवैद से उसका भतीजा क्या कहता है, आज मैंने सरकार को ऐसा बयान क़यामत का करते हुए सुना है कि सुना ही नहीं बल्कि क़यामत को हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, चचा जुल्लास बिन सुवैद जो था वो हुजूर की अजमतों का कायल नहीं था। बज़ाहिर हुजूर से करीब बैठता था, बज़ाहिर हुजूर की बातें सुनता था, बज़ाहिर मजलिस मुस्तफा में बैठता था, मगर दिल में अजमत मुस्तफा नहीं थी। तो वो जल भून गया। क्यों जल भून गया? क्योंकि सरकार ने क़यामत को जो बयान किया, क़यामत एक इल्म गैब है, और इल्म गैब हुजूर ने बताया ही नहीं, दिखा दिया। तो इस जुमले को सुनकर वो जल भून गया। एक मोमिन सादिक उस मकाम पर अगर होता तो मियां सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहता, और हुजूर सैयद काना सल्लम की मिदह सराई करता, वाह रे मेरे मुस्तफा, आपका बयान कितना शानदार है कि आप जब बयान करते हैं तो पूरा मंजर आप दिखा दिया करते हैं। मगर जानते हैं आप जुल्लास बिन सुवैद क्या कहता है? लौ काना मुहम्मदुन स्वादिकन लनहनु शर्रु मिनल हमीर अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हो अस्तगफिरुल्लाह, तो हम लोग गधे से बदतर हैं। जुल्लास बिन सुवैद के जुमले ये इतने खतरनाक जुमले हैं, इतने खतरनाक जुमले हैं कि नन्हा सा बच्चा जिसके दिल में अजमत मुस्तफा थी वो समझ गया जुल्लास बिन सुवैद के दिल में मेरे नबी की मोहब्बत ताज़ीम नहीं है। चुनांचे उसने कहा, अम्मी चचा, अब मैं इस वक्त दो राहें पे हूं, या तो ये कि आपने जो कहा है इसको पी जाऊं, इसको छुपा लूं तो ईमान से रिश्ता खत्म हो जाए, और या तो जाकर हुजूर से बयान कर दूं मेरा आपका रिश्ता नाता खत्म हो जाए। अब दो ही रास्ते हैं, या तो रिश्ता खत्म करूं या ईमान खत्म करूं। मगर सुनो जुल्लास चचा, मैं आपकी रियायत नहीं करूंगा बल्कि सरकार के पास जा रहा हूं और आपकी शिकायत करूंगा। आका कि जुल्लास जो है वो आपकी अजमत का कायल नहीं है। चुनांचे वो बच्चा जब चलता है तो जुल्लास बिन सुवैद कहता है, जा जा इन्नका तिफ़्ल, तू बच्चा है। जब तू कहेगा ना कि आका ऐसे ऐसे कहा है तो खुद ही सहाबा इकराम कह देंगे ये बच्चा है, समझदार नहीं है आका, तेरी बात को लोग डिनाई कर देंगे, इनकार कर देंगे। तो मगर बच्चे ने कहा, अब मैं शिकायत करूंगा, चाहे मेरी सुनी जाए चाहे न सुनी जाए, मगर सरकार तक आपकी बात पहुंचा देंगे कि आप बड़े बदमाश हैं, बारगाह मुस्तफा के गुस्ताख हैं आप। चुनांचे वो बच्चा आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमा रहे हैं, साहबा बैठे हैं। सरकार ने जब खिताब बंद किया
तो नन्हा सा बच्चा हुजूर के सामने आकर बैठ गया, कहता है हुजूर मेरे चचा जुल्लास बिन सुवैद जो है बड़ा खतरनाक आदमी। हुजूर ने कहा क्या है? कहा आका जो कल आपने क़यामत का मंजर खींचा था तो मैंने उसको बयान किया उसके सामने तो वो जल भुन गया। आपकी तारीफ तौसीफ करने की बजाय तौहीन किया है और ये कहा आपकी जब मैंने उसके सामने मिदहत बयान किया तो उसने कहा लौकाना मुहम्मदुन स्वादिक़न नहनु शर्रुन मिनल हमीर कहा है। हुजूर सय्यदे कायनात सल्लम ने सहाबा से कहा जरा इस बच्चे की बात तो सुनो। सहाबा ने बात सुना तो कहा इन हादा तिफ़ल ला यफ़हम मा यक़ूल। हुजूर नन्हा सा बच्चा है ये समझता नहीं, बेशऊरी के आलम में है। जुल्लास ने कुछ और कहा होगा और ये तादीर नहीं कर पा रहा है उस बात की, कुछ और कहा होगा, ऐसा नहीं। इन्ना जुल्लास बिन सुवैद यसहबु माना यजलिसु माना युसल्ली माना यजलिसु फी मजलिसी या रसूलल्लाह। अरे जुल्लास बिन सुवैद हम लोगों के साथ बैठता है, हम लोगों के साथ नमाज पढ़ता है, या रसूलल्लाह वो आपकी नशिस्त गाह पे आता है, आपकी मजलिस में बैठता है, हम कैसे कह दें कि या रसूलल्लाह वो आपकी तौहीन करेगा? अल्लाह। मगर बच्चा क्या कहता है? नहीं आता, मैं सच बोल रहा हूं। जुल्लास के दिल में आपकी मोहब्बत नहीं, आपकी ताज़ीम नहीं है। आका सरकार ने कहा जुल्लास बिन सुवैद को बुला लाओ। जुल्लास बिन सुवैद की तलबी हुई बारगाह मुस्तफा में बुला कर लाए गए। हुजूर ने कहा क्यों जुल्लास, तू मेरी बदगोई करता है, तू मेरे अंदर कमियां निकालता है, तू मेरी तौहीन करता है? कहा नहीं आता, नहीं आता, ऐसा नहीं है। कहा देख तेरा भतीजा क्या कह रहा है। कह दिया नहीं हुजूर कसम खाने तैयार हो गया। जुल्लास कसम खाने तैयार हो गया, आका मैं आपकी तौहीन नहीं करता। आज भी जितने बदअकीदा गुस्ताख हैं जनाबे वाला, जो नबी की तौहीन करते हैं, अहले बैत की तौहीन करते हैं, सहाबा की खुलफा की तौहीन करते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो वही बोली बोलते जो जुल्लास बिन सुवैद ने कहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसाल। वाह वाह। आज भी जितने फिरके दाल्ला हैं, जितने गुमराह फिरके हैं, उनकी भी तीनत यही है, उनकी भी फितरत यही है कि जब पकड़िए उनको जनाबे वाला, जब मौलाना अहमद रजा खान उनका ताक़ुब करते हैं तो कहते नहीं हमारा ये मकसद नहीं था जो आपने समझाया। सरी जुमले भी बोलते हो, नबी की गुस्ताखी करते हो और पकड़े जाते हो कहते नहीं हमारा ये मकसद नहीं है, कसम खाते हो। जुल्लास बिन सुवैद ने भी कसम खा लिया। अब अल्लाह, अब आप सोचिए सहाबा ने कहा नहीं ये बच्चा गलत बोल रहा है। जुल्लास बिन सुवैद ने कसम खा लिया। अब नन्हा सा बच्चा बेचारा अकेले पड़ गया और सच बोल रहा है बच्चा, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। जानते वो नन्हा सा बच्चा हुजूर के सामने बैठा, इसे हाथ को उठा लिया और अपने दस्ते तिफली को उठा लिया और कहता है अल्लाहुम्मा सद्दिक़नी इन कुन्तु सादिक़ा व कज़्ज़िबनी इन कुन्तु काज़िबा। अल्लाह अगर आज मैंने नबी की बारगाह में सच बयानी किया है तो अल्लाह बुलबुले सिदरा को भेज दे और मेरी तस्दीक करें। सुभान अल्लाह। वइन कज़िबतु फकज़्ज़िबनी, अगर आज मैंने झूठ बोला है तो बुलबुले सिदरा को भेज दे, बता दे कि ये उमैर झूठ बोलता है, मेरा सच भी जाहिर हो जाए, मेरा झूठ भी बोल अल्लाह जाहिर हो जाए। बच्चे ने नबी को देख कर दुआ मांगी, कसम खुदा जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, नबी सामने हो खुदा से मांगा जाए, कसम खुदा की वो दुआ रद्द हो ही नहीं। अल्लाह तबारक व तआला तो अपने महबूब के चेहरे को देख के जाए दुआओं को कबूल कर लेता है। जब दरूद पढ़ के दुआ मांगी जाती है कबूल कर लेता है। यहाँ तो बारगाह मुस्तफा है, सामने मुस्तफा जाने रहमत सल्लम है, बच्चे ने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिक़न फसद्दिक़नी व इन कुन्तु काज़िबन फकज़्ज़िब।
अल्लाह अगर मैं सच्चा हूं तो सच जाहिर फरमा, अगर झूठा हूं तो झूठ जाहिर फरमा। बुलबुल सिदरा को भेज दे। अब जनाबे जिब्रील आ गए, सुभान अल्लाह, जनाबे जिब्रील आ गए। क्या प्यारी आयत लेकर उतरते हैं। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्री बाद इस्लाम। कुरान की आयत लेकर जिब्रील उतरे। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू, कसम खा रहा है जुल्लास कि नहीं कहा है, नबी की तौहीन नहीं किया है। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू लक़द क़ालू कलिमतल कुफ्र, ये कुफ्र जनाब पक्के आए। व कफरू बाद इस्लामिहिम, और मुसलमान होने के बाद ये काफिर हो गए हैं। क्या बोलिए? मुसलमान होने के बाद बोलिए काफिर हो गए हैं। यही फतवा इमाम अहमद रजा का भी होता है हर गुस्ताखी नबी के लिए। इस पर लोग चिरागता हो जाते हैं। मौलाना अहमद रजा फतवा देते हैं। मौलाना अहमद रजा किसी को काफिर नहीं बनाते हैं। मौलाना अहमद रजा का तो फतवे की जनाब असास ये है कि किसी जुमले में अगर 1000 पहलू निकलते हों और एक पहलू ईमान का निकलता हो, 999 पहलू कुफ्र के निकलते हैं, तो मौलाना अहमद रजा उसे काफिर नहीं कहते हैं, सुकूत इख्तियार। ये तो मौलाना अहमद रजा का एहतियात था। अल्लाह, क्या कुरान ने फतवा दिया? किसको फतवा दिया काफिर का? बोलो, जो भी नबी की बोलो गुस्ताखी करे वो क्या है? बोलिए, जोर से बोलिए। काफिर है कहिए। जो नबी की गुस्ताखी करे काफिर है। जो नबी की गुस्ताखी करे वो काफिर है। जो नबी की गुस्ताखी करे काफिर है। ना उसकी नमाज देखी जाएगी, न उसका रोजा देखा जाएगा, न उसका कुरान खानी देखी जाएगी, न उसका हिफ्ज़ कुरान देखा जाएगा, न उसका मुफ्त का जो मुफ्ती बना हुआ है, न उसका मुफ्त का फतवा देखा जाएगा उसका। अल्लाह, अब कुरान करीम की अब आयत कैसे इनकार कर, झूठी कसम भी खा लिया। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू, कसम खा लिया था कि नहीं कहा है। कुरान ने कहा कि झूठ बोल रहा है, ये कसम झूठी कसम खा रहा है, ये मुसलमान होकर काफिर हो गए। तो मालूम ये हुआ जो भी गुस्ताखे नबी को कुफ्र का फतवा दे वो कुरान पर अमल करता है। क्या बोलिए? कुरान पर अमल करता है। तो मौलाना अहमद रजा खान बोलिए हामिले कुरान को सुनना है। अल्लाह, इमाम अहमद रजा पर कोई उंगली मत उठाया करो। ये मत कहा करो कि आला हजरत ने तरफ फतवा दिया है। आला हजरत किसी को काफिर नहीं बनाते, बल्कि उसका कुफ्र उसको काफिर बना दिया करता है। अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह बिन सुवैद की हालत खराब हो गई। अब कैसे इनकार, अब कैसे झूठी कसम खाएं? फिर कुरान ने कहा वही यतूबु खैरन, अगर ये तौबा कर लें तो इनके हक में बेहतर है। कुरान ने एक मरहम रखा। अल्लाह, जब ये आयत उतरी, आयत का अगला हिस्सा उतरा वही यतूबु खैरन, अगर ये तौबा कर लें उनके हक में बेहतर है, तो फिर बारगाह मुस्तफा में अदब के साथ बैठे और कहा हुजूर गुस्ताखी मुझसे हो गई, मैं तौबा करता हूं। ये है अल्लाह। तो हजरात, मैं क्या बयान कर रहा था कि जलसे की अहमियत, खिताब का की अहमियत। देखिए, एक नन्हे से बच्चे ने पूरा ही माहौल में चेंजिंग पैदा कर दिया। आज हम लोग बुढ़े हो गए जलसा सुनते सुनते। अभी रात भर आप जलसा सुनोगे और 12 बजे के बाद तकरीर क्या सुनोगे, चबाओगे। हमारे जलसों का सत्यानाश हो रहा है। 12 बजे के बाद मुकर्रिर बिठाया जाएगा, उसके बाद औंधा रहे हो और बगल वाला सुन सुन देख क्या बोल रहे हैं, जगह जगह के जगह जलसा मजाक बना लिया। अल्लाह के वास्ते ईशा की नमाज हो, जलसा फौरन शुरू होना चाहिए। उलमा शोरा जो भी हो सबको स्टेज पर जाना चाहिए, पर हम लोग खुद ही नहीं आते। हम तो खुद देखते हैं जलसा जब सजा सजाया हो जाएगा, भीड़ खूब हो जाएगी और नारा वारा लगेगा तब आएंगे।
क्या हश्र होगा बताइए। जलसे का यानी जितनी क्रीम चीज है वो जनाब बोला मफकूद होके रह जाती है। जलसा 10 बजे 11 बजे जलसा शबाब पे होता है, एकदम खत्म हो जाता है जलसा, रूह निकल जाती है जिस्म जलसा रहता है। फ्रेश दिमाग हो फिर तकरीर की जाए। और एक बात सुन लो, पहले तकरीर कराया करो फिर शोरा को सुना करो, समझ रहे हो? पहले बोलो तकरीर कराओ, उसके बाद फिर, इसलिए कि नस्र नहीं जगा पाता है मगर नज्म जगा लिया करता है। इसमें तरन्नुम होता है, एक्टिंग होती है, ये सब जगा लेती है इंसान को। और जाहिर सी बात है संजीदा गुफ्तगू करेगा बेचारा, वो तकरीर करेगा कि जगाएगा आपको। लिहाजा हमेशा ये तरीका अपनाइए। हमने अपने इलाके में करा दिया, पहले तकरीर करा दिए करो, उसके बाद शायरों को रात भर चिल्लाए, ठीक है जो कुछ करना है। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। हजरात, सारी गुफ्तगू तो मेरी तमहीदी हो, 10 बज गया, आधा घंटा तकरीर हो गई। नहीं भाई, अच्छा आयत तर्जुमा सुन लीजिए मैंने तिलावत किया। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मोहम्मद सल्लम बोलो अल्लाह के रसूल हैं। हद ये है कि जिन मौलवियों ने, जिनके मसलक के मौलवियों ने हुजूर को माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गया डाला है कम वक्तों ने, उनके भी मौलवियों ने तर्जुमा किया है, यही तर्जुमा किया है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तर्जुमा कुरान कर रहे हैं मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और वो भी लिख रहा है। अरे अहमक, जब कुरान कह रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो बाहयात को कहा जाता है। जो मरकर मिट्टी में मिल जाता है उसे है नहीं कहा, उसे थे कहा। कोई कहे मुझसे कि आपके दादा हैं, मैं कहूं नहीं थे। अगर परदादा हैं, नहीं थे भाई। तो मालूम हुआ जो बाहयात होता है उसे है कहा जाता है, जो दुनिया से जा चुका होता है, जिससे रिश्ता नाता खत्म हो चुका होता है, उसको कहा जाता है। तो अल्लाह अकबर, तो हुजूर सय्यदे कायनात सल्लम के लिए कुरान कह रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, मोहम्मद सल्लम के जो 7 सहाबा इकराम हैं, ये क्या है? अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, ये काफिरों पे सख्त हैं। रुहमा बैनहुम, आपस में रहने के लिए, सुभान अल्लाह, काफिरों के लिए बोलो सख्त हैं, और बाहम मुस्लिम के लिए बोलिए रहम दिल, मेहरबान है, उल्फत है, मोहब्बत है, चाहत है, प्यार है, मोहब्बत से पेश आते हैं अपने भाई के साथ। दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं पेश कर सकता है जो सहाबा ने बाहम उखुवत का माहौल मदीने में पेश किया। आपको मालूम है जब हुजूर सय्यदे कायनात सल्लम के सहाबा मक्के से हिजरत करके आए हैं, मदीने तैयबा आए, तो हुजूर सय्यदे कायनात सल्लम ने मजलिसे मुआखात कायम किया। एक मुहाजिर को एक अंसारी का भाई करार दिया। एक अंसारी मुहाजिर का भाई, ये उनके भाई, वो उनके भाई, वो उनके भाई। हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर ने सारे मुहाजिरीन को अंसारियों का भाई करार दिया, मगर हजरत अली मौलाए कायनात को हुजूर ने किसी का भाई नहीं करार दिया। हजरत अली रोने लगे। हुजूर ने पूछा लिमा तबकी या अली, अली रोते क्यों हो? कहा हुजूर आपने तो सबको भाई बना दिया, हर मुहाजिर को अंसारी का भाई बना दिया, हुजूर आपने मुझको किसी का भाई नहीं बनाया, इसलिए मुझे रुवाई आ गई। हुजूर ने फरमाया सुनो या अली अंता अखी फी दुनिया वल आखिरह, अली तुम तो मेरे दुनिया और आखिरत के भाई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका भाई रसूलुल्लाह हो, अल्लाह वो क्यों रोए अल्लाह भाई बनने के? अंता अखी फी दुनिया वल आखिरह, अल्लाह अकबर। जानते हैं आप
जब अंसार को मुहाजिर का भाई, चूंकि अंसार वहां के खास बाशिंदे थे और मुहाजिरीन हिजरत करके आए थे, बेसरो सामानी के आलम में आए थे, न उनके पास घर था, न उनके पास मकान था, न उनके पास खेत बाड़ी थी, न उनके पास बाग था, न खेत था, कल्याण था। वो बेचारे बेसरो सामानी का क्या लेके आए थे? ईमान लेकर आए थे, इरफान लेकर आए थे, कुरान लेकर आए थे, मार्फत का जाम लेकर आए थे। मक्के से आने वाले लोग सिर्फ रूहानियत लेकर आए। अब हुजूर सैयद काना सल्लम ने मुआखात कायम किया, भाई भाई बना दिया। जानते हैं आप, अगर 2 मकान था अंसारी के पास तो अपने मुहाजिर भाई से कहा एक मकान आपका है। जैसे भाई भाई का बंटवारा होता है, ऐसे ही उन्होंने बाहम तकसीम कर दिया कि अंसारी ने मुहाजिर को ऐसे दिया जैसे कि सगा भाई सगे भाई को देता है। हद ये कि 2 बाग थी तो 1 बाग दे दिया अल्लाह, 2 खेत था तो 1 खेत दे दिया, 2 जानवर थे तो 1 जानवर दे दिया, बंटवारा कर दिया अल्लाह ऊपर। और सुनो मियां बीवी जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा अजीज तर रिश्ते की होती है, बास सहाबा के बारे में आता है उनके पास कई बीवियां थीं, तो जब उनका मुहाजिर भाई बना तो और देखा कि ये बगैर शादीशुदा है, इसकी बीवी साथ में नहीं है, तो जानते क्या कहा? मेरे भाई तुम मेरे भाई हो, अगर तुम्हारी ख्वाहिश हो निकाह करने की तो मैं किसी औरत को तलाक दे दूं और तुम तलाक याफ्ता होने के बाद जब इद्दत गुजार ले तो तुम मेरी तलाक याफ्ता बीवी से निकाह कर लेना। दुनिया में है इसकी कोई मिसाल? है कोई मिसाल इसकी? अल्लाह, ये जज्बा ईमानी, जज्बा उखुवत अल्लाह वो किसने दिया है? सहाबे किराम ने दिया। आज बड़े नालायक लोग हैं जो सहाबे किराम की अजमतों से खिलवाड़ कर तबर्रा बकते हैं, नालायक। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उनका ठिकाना जहन्नम, जहन्नम के कुत्ते हैं, जहन्नम के कुत्ते हैं, जहन्नम कुत्ते हैं, किलाबुन नार। मन सब्बा असहाबन वसल्लम किलाबुन नार, जो नबी के सहाबा पे तबर्रा बकता है वो जहन्नम का कुत्ता है, जहन्नम कुत्ता है। ये सब जज्बे उखुवत सब मिसाल है मियां। आज ईसाई, यहूदी, नसरानी, मजूसी, अगयार अगर नबी के सहाबा के तारीख पढ़ते हैं तो इस्लाम की वाहवाही करते हैं। सुभान अल्लाह, जिस बुनियाद पर इस्लाम की वाहवाही होती है और तुम कमबख्तों का कलमा पढ़ने के बाद ना वाला उसूल की तौहीन करते हो, शर्म नहीं आती? तबर्रे बकते हो। अल्लाह, दुनिया में इसकी कोई मिसाल? कुरान का रहमा बैनहुम, ये आपस में रहम दिल, रहमत का ये आलम है कि अपनी बीवियां तक भी तलाक देने के बाद अपने भाई को रिश्ते में निकाह कराने के लिए रहमा बैनहुम तराहुम रुक्कान सुजदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। तुम देखोगे नबी के सहाबा को, देखोगे तराहुम रुक्कान सुजदा, ये रुकू करते रहते, सुभान अल्लाह, सुजदा सजदे में गिरे पड़े रहते, सजदे में गिरे पड़े रहते, सजदे में गिरे पड़े रहते। हुजूर सैयद 5 वक्त की नमाज तो 5 वक्त है ही है। हुजूर सैयद काना सल्लम कभी कभी रात में अपने सहाबा के हालात का जायजा लेने के लिए घरों घरों तरफ से गुजरते थे, तो सहाबा को जब सरकार देखते थे कि नवाफिल पढ़ रहे हैं, सलातुल लैल पढ़ रहे हैं, तो सरकार बहुत खुश हो जाते थे। बाज सहाबा को देखते कि बड़ी आहिस्ता आहिस्ता क़िरात कर रहे हैं, बाज को देखते कि जोर जोर से क़िरात कर रहे हैं, बाज को देखते कि मीडियम आवाज में क़िरात कर रहे हैं। सुबह के वक्त सरकार सबसे पूछते थे तुम मीडियम आवाज से क्यों पढ़ रहे थे? कहते थे या रसूल अल्लाह, मेरा दिल ये चाहता था कि मैं तिलावत करूं, मैं इबादत करूं, किसी को डिस्टर्ब न हो, जो सो रहा है सोने दिया जाए। अच्छा, तुम आहिस्ता आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे? आका इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे थे कि जिस खुदा की हम्दो सना कर रहे थे, जिस खुदा से मुनाजात कर रहे थे, वो तो सब कुछ सुनता है, चिल्ला के बोलने की जरूरत क्या है? अच्छा तुम बताओ क्यों तुम जोर जोर पढ़ रहे थे? तो वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, मेरा मकसद ये था
कि मेरी इस अदा को देखकर मेरे और भाई जो हैं वो भी रात में इबादत करने लगे। सुभान सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये था जज्बे रुकू और सजदा सहाबे तराम रुकान सजदे यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिदवाना। इनका मकसद न दिखावा था, न रियाकारी थी, न वाहवाही थी। क्या मकसद था? यब्तगूना फज़लन मिनल्लाह व रिदवाना। ये अल्लाह का फजल तलाश कर रहे थे, अल्लाह की रज़ा तलाश कर रहे थे। सीमाहुम फी अथरी सुजूद, सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरी सुजूद। इनकी निशानी ये है, इनके चेहरों में सजदे के निशानात पाए जाते हैं। सजदे के निशान का मतलब बाद लोग समझते हैं कि घिट्टा पड़ जाए, काला काला पेशानी। अरे बेवकूफ हो, कुरान ने वजूह का लफ्ज और पेशानी के लिए जबहा का लफ्ज है। जबाहुहुम नहीं है, ये काला घिट्टा पड़ जाए। रगड़ाई करते हैं जनाब अल्लाह ताकि दिखाई पड़ जाए कि हाँ हम नमाज पढ़ते हैं। रगड़ाई से नहीं जनाब वाला, बल्कि जब एक बंदा इबादत करता है, हदीस शरीफ में है, एक भी हदीस में नहीं है कि जनाब वाला पेशानी पे घिट्टा पड़ जाए, बल्कि ये कि कसरत इबादत से, तहज्जुद गुजारी से जो है चेहरा खूबसूरत हो जाता है। इसी के मफहूम को कुरान ने बयान किया। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन अथरी सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। ये उनकी कहावत जो है सिर्फ कुरान ही नहीं बयान, बल्कि तौरात में भी बयान हो चुकी है, इंजील में भी बयान। सहाबा कब आए और मगर खुदावंद कुद्दूस ने बताइए आपकी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो किताब तौरात नाज़िल फरमाई, उसमें भी साहब नबी के साथ साथ नबी के सहाबा का भी जिक्र है। इंजील में जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई, उसमें भी जनाब वाला नबी के साथ साथ नबी के सहाबा। लिहाजा सहाबे किराम की तारीफ करना, सहाबे किराम की मिदहत करना, सहाबे किराम के खुतबा पढ़ना जनाबे वाला, ये कुरान की सुन्नत है, खुदा की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। और जो चले सहाबे किराम के बिदअत से, मदह सहाबा से, मुसलमान को कुरान का बागी है, रसूल का बागी है, वो इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह तबारक तआला हम सबको जनाब वाला अपनी और अपने रसूल की और अपने नबी के आल की और असहाब की, सबकी अल्लाह ताला हमको जो है मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, उनकी ताज़ीम और तौक़ीर की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, आज लोग इतने दरीदा दहन हैं कि पढ़े लिखे जाहिल एकदम गंवार हैं, मगर वो भी सहाबे किराम पर तानो तशनी करते हैं, एक लफ्ज नहीं जानते, एक लफ्ज नहीं जानते। पर जो देखो वही सहाबा पे तीर ना तबर्रा का तीर छोड़ रहा है। एक कुछ तो एक मौला ही निकल गए, मौला ही निकल गए। मौला अली खुश हो जाएंगे? मौलाई कसम खुदा की, हजरत अली मौलाए कायनात क्या फरमाते हैं? हजरत अली मौलाए कायनात का कौल यह है कि जिसने मुझको शेखैन पर फजीलत दिया, जिसने मुझको शेखैन पर फजीलत दिया, मैं उस पर जो है तोहमत का दुर्रा लगवाऊंगा, 80 कोड़ा मारूंगा। अगर किसी ने मुझको शेखैन पर अबू बकर उमर पर अगर फजीलत दिया तो मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। ये हजरत अली मौलाए कायनात का कौल है। जानते हैं हजरत अली मौलाए कायनात ने जब बैअत कर लिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक की, तो कुछ लोगों ने हजरत अली से कहा, आपने क्यों बैअत कर लिया, आपने क्यों बैअत कर लिया? तो हजरत अली मौलाए कायनात ने कहा, क्यों ना बैअत करता, आपको क्या परेशानी है? मैंने बैअत किया तो आप क्या परेशानी है? अरे कहा नहीं, आप तो हुजूर के ये हैं, ये हैं, ये है, ये इतना अजीम रिश्ता आपका है और आपने भी बैअत कर लिया। तो कहा सुनो जी, सुनो जी, हुजूर सय्यदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी में पर्दा फरमाने से पहले इमामत के मुसल्ले पर किसको बताइए कि मुतय्यन फरमाया है? बताओ किसके मुतय्यन फरमाया?
अब वो चुप, बोलते क्यों नहीं हो? का अली भी मौजूद था, उमर भी मौजूद थे, उस्मान भी मौजूद थे, सब मौजूद थे, पर हुजूर सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे नबूवत का इंतखाब अबू बकर की जात गिरामी, जो नबी की मुसल्ले इमामत का मुस्तहिक है, वही नबी की खिलाफत का भी मुस्तहिक है। नबी ने उनको हमारा इमाम बनाकर जो है खिलाफत की तरफ इशारा कर दिया। जब नबी ने बयान कर बना दिया तो अली ने उन्हें तस्लीम कर लिया है। अब बताओ तुम क्या क्या? लिहाजा हजरात, ऐसे लोग बड़े नाहंजार हैं, खन्नास हैं, खन्नास, जो खुलफाए सलासा पर तबर्रा बढ़ते हैं। आज कुछ लोग सैयद भी बनते हैं और सैयद बन के क्या करते हैं? खुलफाए सलासा पे भी तबर्रा बढ़ते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और हज़रत अजमल सुल्तानपुरी ने बड़ी प्यारी बात कही है, सुना दूं? दुरूद शरीफ पढ़िए, सुनाओ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना नबीना मौलाना सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अजमल सुल्तानपुरी फरमाते हैं, दुश्मनाने खुलफा आले मोहम्मद तो नहीं, दुश्मनाने खुलफा आले मोहम्मद तो नहीं, और जिसको शेखैन से नफरत हो सैयद तो नहीं। क्या कहने, क्या कहने, वाह हा हा, हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, नारे हैदरी। दुश्मनाने खुलफा आले मोहम्मद तो नहीं, और जिसको शेखैन से नफरत हो वो सैयद तो नहीं। वाह 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 वाह। वो सैयद तो नहीं, सैयद नहीं है। जो भी खुलफाए सलासा पे तबर्रा बके वो सैयद नहीं है, उसके नुत्फे में कमी। आप टटोल लीजिएगा, देख लीजिए। दुश्मनाने खुलफा आले मोहम्मद तो नहीं, जिसको शेखैन से नफरत है वो सैयद तो नहीं। और तीन को छोड़ के क्यों एक की तारीफ करें? तीन को छोड़ के क्यों एक की तारीफ करें? हम तो चारों के सनाखा हैं, मुक़य्यद तो नहीं। हाय हाय हाय, वाह वाह, अच्छा, वाह वाह। तीन को छोड़ के क्यों एक की तारीफ? तीन को छोड़ के क्यों एक की तारीफ करें? हम तो चारों के सनाखा हैं, मुक़य्यद तो नहीं। अल्लाह तबारक तआला हिदायत अता फरमाए। आज सुन लो, हज़रत मीर मुआविया भी सहाबी रसूल हैं। हज़रत मीर मुआविया, और एक बात सुन लो, करबला का वक़्त हुआ, जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन सबकी नौयत एकसा नहीं है, अलग अलग। इसलिए करबला में अहले बैत अतहार को शहीद किया गया है, मगर जंगे जमल में और जंगे सिफ़ीन में एक भी आले रसूल शहीद नहीं हुआ है। समझ लो इस बात को। आज इतने तंज़िया जुमले, पोस्टर शाये हुआ, सीधा फातिमा मुतालबे फिदक में हक पर थी कि नाहक पे थी। अस्तग़फिरुल्लाह, इस तरह जुमले क्या जरूरत है? इस तरह की सुन, मुझसे सुन, न हज़रत अबू बकर की खता है न सीधा फातिमा की खता है। वो भी हक पर है, ये भी हक पे है। आप कहेंगे रे बाग़े फिदक बाप का अपने नबी का मीरास मांगा, हज़रत अबू बकर ने नहीं दिया, तो खता पे नहीं, दो में से एक खता पे होगा। तो मैं कहता हूं सुनो, दोनों के पास दलील मौजूद। सईदा फातिमा ने अगर मीरास, नबी की मीरास का मुतालबा किया तो उनके सामने कुरान की आयत थी कि बाप के पर्दा फरमाने के बाद औलाद मीरास का हकदार होता है। इस बुनियाद पर सईदा फातिमा ने दावा दायर किया था हज़रत अबू बकर के बारे में, और हज़रत अबू बकर ने अगर इनकार किया कि नबी की मीरास तकसीम नहीं होती है तो उनके पास भी दलील थी। सईदा फातिमा ने जब ये कहा कि मुझे अपने बाप का जो है मीरास तरका चाहिए, सईदा अबू बकर सिद्दीक ने कहा, सईदा ये कायनात, मैं आपको आपके नाम, अपने आपके जद्दे, आपके अब्बू मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुना देता हूँ, उसके बाद अब जो आप कहेंगे हम उस पर अमल करेंगे। कहा क्या हदीस है? कहा कि हदीस ये है, नहनुल अंबिया ला नूरिसु मा तरकना सदका।
हम अंबिया अलैहिस्सलाम जो छोड़ के जाते हैं उसका विरासत नहीं पड़ती है, बल्कि वो सब सदका होता है, पूरी उम्मत का होता है। सैयदा फातिमा ने जब हदीस रसूल सुना है तो सुकूत इख्तियार किया, उसके बाद कुछ नहीं बोली। मगर इस वाक़े को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करते, इतना बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं ना कि मत बताइए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक पर, उमर फारूक पर वो तबर्रा बकते इस वाक़े में, मत पूछो। और शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल से पूछें कि इसकी हकीकत क्या है। डॉक्टर इकबाल शायर मशरिक कहते जरा सी बात, जरा सी बात थी, अंदेशा अजम ने उसे, अंदेशा अजम में ईरान, जरा सी बात थी अंदेशा अजम ने उसे बढ़ा दिया है फकत ज़ेबे दास्तां के लिए। ये ज़ेबे दास्तां जनाब वाला, ये सिर्फ कमाने खाने के चक्कर में जनाब वाला रोटी पोटी के लिए बढ़ा दिया गया, हकीकत में कुछ भी नहीं है। वो भी हक पे थे, ये भी हक पे थे। और उन्होंने सैयदा फातिमा ने जो दावा दायर किया वो कुरान की बुनियाद पर, हज़रत अबू बकर ने उनके सामने हदीस पढ़ दिया, सुकूत इख्तियार कर लिया। बस कुल इतनी बात, जरा सी बात, अंदेशे जब बढ़ा दिया है फकत ज़ेबे दास्तां के। हज़रात तमाम सहाबे किराम ख़ियार हैं, उदूल हैं, लायक़ ताज़ीम तकरीम हैं। अगर हजरत अली मौलाए कायनात से सीधा हजरत अमीर मुआविया का अगर इख्तलाफ हो गया तो इख्तलाफ जानते हो रात और दिन में भी इख्तलाफ है। कुरान नहीं पढ़ते, इख्तलाफ लैल वन नहार कुरान पढ़ते, क्या मतलब? रात को गाली दोगे, दिन की मुआफ़क़त करके रात को गाली दोगे? जो भी इख्तलाफ था वो इख्तलाफ वो एक हद में है जनाब वाला। जो करबला का इख्तलाफ, करबला में मुखालिफत है, जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन में इख्तलाफ है। इख्तलाफ और मुखालिफत में बहुत बड़ा फर्क हुआ करता है। इसको अहले दानिश जानते हैं, अरबाब दानिश जानते हैं, समझते नहीं बेचारे, चिल्लाते हैं। और मौलाई लोग अपने आप को सुन्नी न कहो, उधर ही चले जाओ, सुन्नी भी कहते हो फिर तबर्रा भी करते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। हज़रात हज़रत इमाम हसन ने बोलो सुलह किया है कि नहीं किया? बोलो सुलह काफिर से किए थे? बोलिए सुलह काफिर से किए थे? एक बात सुनो, हज़रत गाज़ी मिल्लत बहुत प्यारी बात कहते हैं। हज़रत गाज़ी मिल्लत फरमाते हैं जिससे इमाम हसन ने सुलह किया है हम उससे जंग नहीं करेंगे। क्या आप लोग कहिए, जिससे इमाम हसन ने सुलह किया है उससे हम जंग नहीं करेंगे, और जिससे इमाम हुसैन ने जंग किया है उससे हम सुलह नहीं करेंगे। जिससे हजरत इमाम हसन ने सुलह किया है उससे हम जंग नहीं करेंगे। क्या मतलब? उस पे हम तबर्रा नहीं बकेंगे, उसकी हम उनकी तौहीन नहीं करेंगे। इसलिए इमाम हसन ने सुलह फरमाई है, और इस सुलह की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत बहुत पहले दे दिया था, हदीस शरीफ में मौजूद। जिससे इमाम हसन की सुलह है उससे अहले सुन्नत भी सुलह करता है, और जिससे इमाम हुसैन का जनाब वाला मुखालिफत है उससे हम मुखालिफत करते हैं। इसलिए हज़रत अमीर मुआविया की ताज़ीम और तकरीम करना चाहिए। वो एक सहाबी रसूल हैं, और उनका जो भी मामला है कल क़यामत में फैसला होगा, हम और आप उसका फैसला करने वाले नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हम सबों को इन बातों पर जो है अमल की तौफीक अता फरमाए, और एतक़ाद वही रखिए जो अहले सुन्नत वल जमात की किताबों से जाहिर है। अपना खुद साख्ता, अपने घर का बनाया हुआ एतक़ाद मत खुदा के वास्ते रखिए, वरना जहन्नम के कुत्ते बन जाओगे, समझ लो। अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।